हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में आप सभी प्यारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो गाइस, ये एक्सरसाइज 2.2 का हम फर्स्ट करेंगे और मक्खन की तरह करेंगे, तो मेरा वादा है। इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, 2.2 में जो भी बेसिक्स यूज होंगे वो सारे मैंने करा दिए हैं, आप उन्हें देख लीजिए जाकर पहले। और जो भी एग्जाम्पल्स हैं 7, 8 वो भी अच्छे तरीके से करा दिए, उन्हें देख लीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आप अच्छी तरीके से समझ पाओ, बस इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दे दूंगा उसकी, और ये आई बटन पे आप देख सकते हो आ रहा होगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट में क्या बोल रहा है, देखो गाइस, हमें एक ए सेट दे दिया है, ठीक है। ये डिफाइंड ए रिलेशन, हमें रिलेशन फाइंड करना है। डिफाइन मतलब रिलेशन बताना है, ठीक है। फ्रॉम ए टू ए, इस शब्द का मतलब जानते हो ना गाइस, इस शब्द का मतलब कितना बड़ा होता है, फ्रॉम ए टू ए, ठीक है गाइस। इसका मैंने क्या बताया था, इसका मतलब ये होता है कि रिलेशन सच दैट ए से ए की ओर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है सेट की भाषा में। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई यहाँ पे एक सैक होगा, एक गोला होगा, एक यहाँ पे गोला होगा, ए से ए की ओर तीर मारा जा रहा होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक्स में बताया था अच्छे तरीके से। तो देखो इस लाइन का मतलब समझिए। अब देखो एक सेट बिल्डर फॉर्म गाइस हमें दी गई है, ठीक है, पूरी यहां तक, ठीक है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन, रेंज, वैसे ही सेम गाइस वैसे ही है। तो चलो करते हैं। तो देखो पहले तो मैं ए लिख लेता हूं, क्या है 1 2 3 कुमा और ये 14। ए से ए की ओर तो एक और ए लिख लेता हूं बस संतुष्टि के लिए गाइस। ऐसे में फील आता है पूरा मैथ का, पूरा लिखा हो, क्योंकि ए से ए की ओर कर रहा है तो दो ए लिख लो ना, काम हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो एक ये बनाओ, एक ये बनाओ। अब इनमें इनको फिल कर दो। देखो 1 2 3, अब कितने फिल करोगे, ऐसे करके ना 14 लिख दो यहाँ पर, ऐसे इसमें 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 14 लिख दो, ठीक है, लिख दिए। अब इसके नेम भी कर दो कि ये ए है और ये भी ए ही है। देखो अब आप समझ सकते हो इसका मतलब, रिलेशन ए से ए की ओर, मतलब ए से ए की ओर, यही मैं कहता कि गोले बनाएंगे, ए से तीर कुछ मारे जाएंगे। इसका मतलब बस ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं गाइस। इसमें क्या कहा गया है कि एक्स वाई, और ये रिलेशन दिया गया है वर एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए और ए, ठीक है। एक एक्स भी ए से बिलोंग करता है, वाई भी एक्स से बिलोंग करता है। मैंने अलग अलग बस लिख लिया है दोनों को। अब देखो इसको यहां पे लिख लो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। इससे हम पता कर पाएंगे कि तीर किससे लगा। अब गाइस देखो, हमें पता है ये वाले एक्स है और ये वाले वाई है, ठीक है। अब गाइस देखो मैंने सोचा कि ये वन किसको तीर मारेगा, मतलब ये सारे एक्स हैं, तो मैं यहाँ पे पुट करके देख लेता हूँ ना। 3 × 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। मैं वाई को उधर ले जाता हूँ तो 3 इक्वल टू वाई आ जाएगा। मतलब जब मैंने वन सोचा कि वन किसको तीर मारेगा, तो वन ने मारा 3 को, तो 3 पे लगा दीजिए, ठीक है। तो एक ये निकल गया। अब गाइस देखो एक और कर लेते हैं, एक इधर करते हैं। गैस देखो जब मैं सर टू किसको मारेगा तीर, तो मैंने 2 लिखा, मैंने 3 × 2 कर दिया और माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3 2 6 आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो 6 वाई को उधर ले जाता हूँ, तो 6 इक्वल टू वाई, वाई को उधर ले गया ना। तो देखो जब मैंने 2 लिया, मैंने कहा टू किसको मारेगा, क्योंकि तू एक्स है ना, तो एक्स है, तो मैंने फिर डाला, तो अच्छा तू इसको मारेगा 6 को, तो ये 2 6 को मारेगा। तो गैस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 ताकि दिख जाए 6 को। अब ऐसे गैस एक और कर लेते हैं। जब 3 किसको मारेगा, तो 3 × 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो देखो 9 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये वाई को उधर ले गया मैं, तो वैल्यू आ गई 9 वाई की। तो 3 9 को मारेगा, तो 9 भी लिख लेते हैं गाइस, यहाँ पर कहीं 9 भी होगा, ठीक है। अब मेरा 4 2 किसको मारेगा, तो इसका भी लिख लेते हैं 3 × 4 माइनस वाई इक्वल टू 0। गाइस ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस रिलेशन में, क्योंकि ये हमें दी है, यही मेन है ये। और ये तो बस वही चीज़ है जो दिख रही है हमें कि ए से एक्स बिलोंग करता है और ए से ही वाई बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं 3 4 12 करूंगा, माइनस वाई इक्वल टू 0, और 12 और माइनस वाई को उधर ले जाऊंगा तो ये वाई हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू अच्छा, तो ये जो 4 है वो 12 को मारेगा। 12 कहाँ, यहाँ पे कहीं आएगा, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने कहा 5 का करके देख लेते हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मैंने कहा 5 2 किसे मारेगा, 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, 5 3 15 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई उधर गया ना, वाई को मैं ले गया, डायरेक्ट हो जाएगा। अब आप 15 को उधर लेकर जाओगे, 15 माइनस करने का, फिर माइनस से माइनस काटोगे, हाँ ठीक है, एक थोड़ा टाइम लग जाएगा, इससे जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। वाई को सीधे लेकर आएगा, तो 15 को मारेगा। मैंने कहा ओए क्या कह रहा है तू 5 तो क्या है, तू एक्स है, एक्स में जो आ रहा है, तो तू एक्स किस वाई को मारेगा, 15 को। 15 यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, 1 से 14 तक ही दिए हैं, तो 15 आई नहीं आएगा। यानी कि 5 का गैस मैं 6 भी लूंगा, वो सारे ना 15 से, तो देखो आप देख सकते हो 3 था पहले, 6 आया, 9 आया, तो फिर ऐसे ही हम कह सकते हैं कि 5 का 15 आया। जब 5 लिया मैंने तो 15 वो ले रहा है, तो यानी कि 6 तो और ज़्यादा लेगा,
तो यानी कि वो तो काउंटिंग दी नहीं है, तो यानी कि ये जो पूरी दी है ना सेट होल्डर फॉर्म, ये बस इतने ही तीर मरवाना चाहता था हमसे, ये कह रहा था कि इतने ही लगाओ, क्योंकि इतने ही लग रहे हैं। तो ठीक है, यही वाले लिख दो रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में कि वन क्या है एक्स, इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ गाइस। 1 ने किसको तीर मारा 3 को, ठीक है। अब देखो 2 ने किसको मारा 6 को, और 3 ने किसको मारा 9 को, और 4 ने किसको मारा 12 को। तो ऐसे यही हो गए हमारे, ये रिलेशंस हो गए। अब गाइस देखो हमें डोमेन कोडोमेन रेंज निकालना है। तो डोमेन गाइस क्या होता है, डोमेन वो होता है जिससे तीर लगे हैं। तीर किसे लगे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। और रेंज गाइस क्या होता है, रेंज होता है जिसको तीर लगे हैं, जिससे तीर निकले हैं वो तो डोमेन, जिसको तीर लगे हैं वो रेंज। तो देखो किसको लगे, इधर देख लो ना, इधर 3 6 9 12, 3 6 9 12, ठीक है। और कोडोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन वो होते हैं रेंज और रेंज के बचे हुए इलाके में जो है, यानी कि देखो 3 6 9 12 ये वाले रेंज हो जाएंगे, और 3 6 9 12 को छोड़कर जो भी उसके इलाके में बचे वो भी होंगे। तो कहने का मतलब 1 से लेके 14 तक पूरी गिनती, तो 1 लिख दो, 2 लिख दो और 3 लिख दो, कोमा ऐसे 14, ये सारे लिख दो। या सीधे कह सकते हो कि सेट ए, सेट ए भी तो 1 से लेकर 14 तक ये कंटेन करके रखता है। तो गाइस देखो ये हो जाता है इस तरीके से कंप्लीट। और गाइस देखो अभी तो आप ये बना रहे हो, पर ये बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी आपको सीख रहे हो, आप मेरे प्यारे सीख रहे हो, इसलिए आप इसे बना रहे हो, फिर तीर लगा, ये सब आपको मन में सोचना है, फिर आपको डायरेक्ट ये लिखना है। मैं आपको ये दिक्कत सीधे ये लिखना है और डोमेन रेंज सीधे बता देना है, ठीक है। ऐसी स्पीड आपको लानी है दिमाग में। ये कब तक बनाओगे, ये बस फील के लिए, मजा आ जाता है। तो ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन हो जाता है मेरे प्यारे। अब करते हैं एग्जांपल 2। क्या है ये, हलवा है, ये हलवा है ये। तो गाइस इसे पढ़ते हैं। डिफाइन आर रिलेशन आर, ठीक है। यहां से यहां तक का मतलब है कि रिलेशन हमें डिफाइन करनी है ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है एक, बाय ये काम की चीज है, ये काम की चीज है गाइस, ये मिल गई हमें, समझ रहे हो। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन रेंज, ठीक है गाइस। मतलब जो ये दिया है ना गाइस, इसको हमें डिपिक्ट करना है रोस्टर फॉर्म से यूज कर। कहने मतलब रोस्टर फॉर्म पे आप कैसे पहुंचोगे, आप डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म बना लो, या फिर वो एरो डायग्राम से रोस्टर फॉर्म बना लो। तो रोस्टर फॉर्म तक जाना है, ठीक है मेरे प्यारों। अगर आपको लाइट कम दिख रही होगी तो मुझे उसके लिए माफ करना, पर इधर देखो, इधर। तो गाइस देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें 2 गोले बना दो भाई, 1 2। अब गाइस देखो, क्योंकि इसमें अब इसको पढ़ो कि ये एक्स वाई, इसे ये तो एक्स होंगे, ये वाई होंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारे काम की चीज है उसे लिख लेते हैं इधर, ये पक्का काम की चीज होगी तो इसे लिख लेते हैं गाइस। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ठीक है। x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब जो ये है ना वो नेचुरल नंबर है, लेस देन 4। गाइस देखो लेस देन 4 से पहले कितने नेचुरल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा नहीं, क्योंकि लेस देन 4 का मतलब ही क्या है कि 4 नहीं। अब गाइस आप सोचोगे 3.1 क्यों नहीं है, वो नेचुरल नंबर नहीं होता गाइस, वो रियल नंबर में आ जाते हैं। मतलब प्योर नेचुरल नंबर बस यही है, ये 1.1 वो सब नहीं होते, वो रियल नंबर होते हैं। तो गाइस देखो यही है 3, मतलब इस वाले सेट में क्या आएंगे 1 2 3, ये फिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है क्या बोला गया, y, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं बोला गया, सिंपल सा बोल दिया गया कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हाँ ठीक है सही बात, और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो y का कोई लिमिट नहीं दी गई, जैसे कि ऐसा कुछ लिमिट नहीं दी गई, तो y आप पूरा फिल करो, y जैसे 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है गाइस, ऐसे लिख दिया, ये भी तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब गाइस देखो मेरे प्यारों, देखो अब इसको सेटिस्फाइड करते हैं, अब तीर लगाना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा भाई x मतलब फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट तो किसको तीर लगाना पसंद करेगा, तो इससे पता चलेगा ना ये काम की चीज है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे पुट किया 5, तो क्या वैल्यू आई 6, तो y क्या है 6, तो मतलब x जो है वो फर्स्ट जो है वो 6 को तीर लगाएगा, 6 कहीं इधर लिख देता हूं मैं, है ना। हाँ तो देखो ये फर्स्ट होगा। सेकंड मैंने कहा भाई x तू किसको तीर लगाना चाहेगा, तो सर 2, मैंने कहा 2, देख लो भाई फिल करके, तो यहाँ पे आया 7, तो मतलब 2 7 को तीर लगाएगा, ठीक है, तेरा दुश्मन 7 है, हाँ। तो अब देखो गाइस इसी तरीके मैं 3 जब फिल करूंगा तब आपको पता है y की वैल्यू क्या आएगी 3 यहाँ पे फिल किया तो 8 आएगा, तो 8 मतलब तू 8 को तीर लगाएगा, 8 कहीं इधर होगा, ठीक है। तो गाइस देखो इसके बाद लिमिट हो जाती है खत्म, क्योंकि ये कुछ और देते तो हम फिल करते और करते, तो ये तीर लग पाएंगे, मतलब ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया इसमें। अब इससे डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट कर दो। गाइस देखो जो रिलेशन है अब कैसे लिखेंगे हम, ये सारे x हैं तो x आ जाएंगे, 1 ऐसे कर दो, ठीक है, 2 ऐसे कर दो, ठीक है, 3 ऐसे कर दो, और ये लगा दो, ये x है। अब y फिल कर देते हैं। तो 1 ने किसको पसंद किया मानना तीर 6 को, इसने 7 को, इसने 8 को,
इसका गाइज मैंने यहाँ पे 7 लिखा नहीं था, लिख दो आप, मैंने तो यहाँ पे देखकर कर दिया गाइज, ठीक है। तो गाइज देखो ये हो गई रोस्टर फॉर्म। अब इसमें क्या बोल रहा है कि राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो गाइज डोमेन क्या होते हैं, डोमेन वो होते हैं जिनसे तीर निकला है, तो 1 2 3 1 2 3 ये डोमेन होंगे। और गाइज रेंज क्या होता है, रेंज वो होता है जिन पर तीर लगा है, तो 6 7 और 8। या गाइज आप यहां से देखने की फीलिंग को ना हटा दीजिए, अब यहां से देखना शुरू कर लो। देखो 1 2 3 ये आगे, आप दिमाग लगाओ जो ये आगे हैं, ये उस बोरे में ये एक्स वाले पार्ट होंगे, वो एक्स वाला पार्ट इस साइड भरा जाता है, मतलब अच्छा ये यहां से मतलब ये तीर लगे हैं, तो ये क्या है, सारे डोमेन है। फिर कहोगे वाई, वाई मतलब वाई वाले पार्ट है जिनमें तीर लगा है, तीर निकले हैं वो तो एक्स होता है, तीर लगे हैं वो वाई होता है। तो इनको देखकर आप फील करना शुरू करो आप गाइस, ठीक है, क्योंकि अब आपको सीखना है भयंकर। तो गाइस देखो ये हो जाता है कंप्लीट मेरे प्यारे, ये हो जाता है खत्म। अब करते हैं थर्ड, ठीक है। इस थर्ड को करने से पहले गाइस मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस इमेज से डिस्टर्ब होते हो तो प्लीज डिस्टर्ब मत होइए, क्योंकि ये मेरे साथी हैं गाइस, इन्होंने मेरा साथ दिया है। एक वक्त होगा जब मैं इनको याद करूंगा, मेरी मछली और मेरी बड़ी मछली मेरे साथ थी और कोई नहीं था। तो गाइस ऐसे ही आप भी मेरे प्यारे मेरे साथ हो। तो ठीक है, तो 3 करते हैं गाइस। इसमें देखो हमें क्या दिया गया है उसे पढ़ते हैं। देखो ए दिया गया है, अंडरलाइन कर ली, बी दिया गया है, अंडरलाइन कर दी। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। इस लाइन का मतलब जानते हो, इस लाइन का मतलब क्या है, अगर आप लिखोगे कि एक रिलेशन हमें डिफाइन करना है सच दैट वो ए से बी की ओर जाना चाहिए, यानी कि कुछ ए के सर्कल बनेगा, बी का सर्कल बनेगा, ए से बी की ओर तीर लगेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो डोंट वरी, ठीक है। अब देखो बाय ये है ना काम की चीज, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया हमें, यहां से लेकर एक्स वाई इसे बाद में पढ़ेंगे, बस अंडरलाइन लगा लेते हैं, ठीक है, जो काम की चीज है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, वो तो हम जब पहले वो बना ले फिर लिखेंगे, और कुछ वक्त जब हम महान बन जाएंगे तो हमें वो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, अंडे बनाने की, सीधे हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है मेरे प्यारो, समझ गए होंगे आप। तो गाइस देखो अब इसे पढ़ते हैं। पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, ये काम की चीज है, पहले ए लिख लेता हूं 1 2 3 5, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ये वाला देख रहे हो गाइस तो मुझे लगता है प्लीज आप पहले देखिए, फिर आपको मजा आएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वरना मैं अच्छे से समझाऊंगा। डोंट वरी मेरे प्यारे, जो भी हो आप 4 6 9, ठीक है, ये लिखते हैं गाइस, जो भी दिया लिखते हैं। अब क्या बनाना है, अब अंडे बनाने हैं, बना दिया। इस अंडे को गाइस एरो डायग्राम कहते हैं, विजुअल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब गाइस देखो ये 2 अंडे बना दिए, अब हमारी बारी क्या आती है इनमें फिल करने की, मतलब ए ये है तो 1 2 3 5, बी ये है तो 4 6 9, फिल भी कर दी, ठीक है। अब क्या बारी आती है, अब बारी आती है सेट बिल्डर फॉर्म की, अब बारी आती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहा गया है, एक्स वाई इतनी तो कॉमन लाइन होती है और लास्ट वाली कॉमन लाइन होती है, ठीक है। इसका पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, बहुत बड़ी लाइन है, ध्यान से सुनिए। द डिफरेंस बिटवीन एक्स कौन से वाले हैं, एक्स ये वाले हैं, तो एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो ऑड है, ठीक है गाइस। अब इसे करते हैं। तो मैंने कहा अभी चलो मैं बना लेता हूं, पहले मैं इतना लिख देता हूं कि रिलेशन, जब ये इतना लिख देता हूं क्योंकि हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म भरेंगे ना अभी तीर लगाने के बाद, ठीक है। अब तीर लगाना शुरू करते हैं गाइस। देखो पहले मैंने 1 देखा, मैंने कहा 1 और 4 का डिफरेंस क्या होगा, 1 और 4 में से 1 जाएगा तो कितने आएंगे गाइस, डिफरेंस गाइस देखना, डिफरेंस मतलब वो ऑड में आएगा इवन में आएगा, डिफरेंस मतलब 1 से 4 माइनस कीजिए या 4 से 1 माइनस कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो माइनस में आएगा प्लस में आएगा, आपको वो वैल्यू देखनी है, वो नंबर देखना है कौन सा है, ऑड है इवन है। तो गाइस देखो यहाँ पे 3 आएगा तो ये ऑड है ना, हाँ, तो 1 ने तीर लगा सकता है 4 को, ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस ऑड आ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, ठीक है। अब 1 का 6 करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा गाइस 5 आएगा, ये भी ऑड है गाइस, तो 1 6 को भी तीर लगा सकता है। 1 के पहले पूरे देखेंगे ना, 1 का 9 के साथ, 9 में से 1 गया तो गाइस 8 आ जाता है, ये ऑड नहीं है, ये इवन है, तो मतलब ये ऑड नहीं है तो ये तीर नहीं लगा पाएगा, मतलब 1 के पूरे पार्ट खत्म। अब 2 का 4 साथ मतलब 4 में से 2 जाएगा गाइस 2 आएगा, 2 भी गाइस इवन है, इवन वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, देखो 8 भी 2 के टेबल में आता है, 2 भी 2 के टेबल में आता है, और ऑड वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, देखो ये 2 के टेबल में आता है, देखो ये 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो गाइस देखो ये इसको 3 लगा पाएगा। अब 2 6 को लगा देगा, 6 में से 2 जाएगा गाइस 4 आएगा, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये इवन है, ये मतलब हमें तो ऑड चाहिए ना, तो ये इसको भी 3 नहीं लगा पाएगा, ये इसको 3 लगा देगा। अब डायरेक्ट कीजिएगा, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, हाँ जी 7 ऑड है क्योंकि 2 के टेबल में आता, तो 2 9 को तीर लगा सकता है, ठीक है। अब देखो 3 4 को लगा सकता है, हाँ 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 ऑड है तो 3 4 को तीर लगा सकता है, और 3 का 6 को तीर लगा सकता है, ठीक, देखते हैं 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, हाँ 3 ऑड होता है तो 3 6 को भी तीर लगाएगा, ठीक है। 3 9 को तीर लगा सकते हैं, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, 6 2 के टेबल में आता है, 6 इवन तो नहीं लगा पाएगा क्योंकि हमें ऑड निकालने, तो इसको नहीं लगा पाएगा। तो 3 के पूरे पार्ट खत्म, 5 पे देखेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 ऑड है तो 5 लगा लेगा, ठीक है गाइस। अब 5 6 पे 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, तो 5 6 के साथ भी लगा लेगा,
क्योंकि 1 ऑड है। अब 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, 4 इवन है तो नहीं लगा पाएगा 5, मतलब इतने तीर लगा पाएंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कुछ और दिए जाते तो हम और कुछ करते। तो अब बस इतने आ गए। अब इन तीर को ध्यान से देखिए और यहाँ पे फिल कीजिए गाइस। देखो 1 का पहले देखो 1 किसके साथ लगा रहा है, 1 ने 4 के साथ लगाया, ठीक है गाइस। फिर 1 ने 6 के साथ लगाया, और 1 का देखिए कहीं 4 6 और कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। अब 2 पे देखिए, देखो 2 का गाइस 2 ने देखो आप 2 ने 9 के साथ लगाया, और किसी के साथ 2 ने देखो नहीं लगाया, देख रहे हो ना। हाँ अब देखो 3 का, 3 ने 4 के साथ लगाया, फिर देखो 3 ने 4 के साथ लगाया, फिर 3 ने 6 के साथ लगाया, फिर 3 ने किसी के साथ नहीं लगाया, नहीं लगाया। अब देखो 5 ने 4 के साथ लगाया, फिर 5 ने 6 के साथ लगाया। तो गैस देखो ये सारे बस लगाने वाले हो गए, ठीक है गैस। तो देखो इसके बाद ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बोला गया कि डोमेन रेंज निकालनी है, कुछ ऐसा बोला गया नहीं, बोला गया मेरे प्यारे। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो गैस देखो ये हो जाता है खत्म मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारों अब करते हैं 4। तो मेरे प्यारों एक बात कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, एक बार बताइए क्या आपको लाइट स्लो दिखाई दे रही है? आवाज नहीं आई गाइस, आवाज नहीं आई। आवाज कैसे दोगे? सही बात है। तो गाइस लाइट इसलिए स्लो हो रही होगी अगर आपको स्लो दिखाई दे रही है। गाइस हवा चल रही है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। हवा चल रही है, चलने दो गाइस, हम मेहनत करेंगे, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस ये 4 है, इसमें क्या कहा गया है, द फिगर 2.7, ठीक है, ये फिगर 2.7 है, शोज अ रिलेशन बिटवीन दी सेट्स पी एंड क्यू। हाँ दिखाई दे रहा है हमें दिखाई दे रहा है कि पी से क्यू की और तीर लग रहे हैं, यानी कि ये एक रिलेशन दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। राइट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को लिखो इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कर दिया गया, ये कर दिया गया कि हम पहले क्या करते थे, हमें ये दी जाती थी, हम उससे ये बनाते थे, फिर इससे ये बनाते थे, हम ये तो करते थे। अब क्या हुआ गाइस, हमें ये दी गई है, ये दे दिया गया है, तो इससे क्या ये नहीं बना पाएंगे, वापस बना देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला गाइस करते हैं मेरे प्यारों। तो मेरे प्यारों देखो अब इसको नोटिस करना पड़ेगा। पहले तो रोस्टर फॉर्म को मैं लिख देता हूँ आर रिलेशन, इतना लिख देता हूँ, इतना लिख देता हूँ, इतना लिख देता हूँ, इतना लिख देता हूँ, इतना कर देता हूँ। अब मैंने कहा मैं क्या नोटिस करूँ, क्या एनालाइज करूँ इसमें। देखो गाइस 5 का 3 के साथ तीर लग रहा है, यानी कि मैंने सोचा, ये तो पता है आपको, एक्स लो इनको वाई लो, ठीक है। मैंने सोचा 5 3 के साथ तीर लगा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है ये 5 का, ये 3 का स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है। और ये फिर मैंने कहा 6 4 के साथ, फिर मैंने कहा 7, अरे फिर मैंने नोटिस कर लिया गाइस, मैंने कहा 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे ना गाइस। तो मैंने कहा गाइस इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि देखो कि x में से 2 अगर जाएंगे, x क्या है 5 में से 2 जाएंगे तो वो आएंगे y, सही है, लिख दिया। अब देखो गाइस इसके बाद आप ये लिख सकते हो कि x बिलोंग करता है p से एंड y बिलोंग करता है क्यू से, ये लिख सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी से एग्जांपल मिलाना है तो इसकी जगह आप लिख सकते हो कि फॉर x इज इक्वल्स टू 5 6 7। तो गाइस देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने ये सही नहीं लिखा, देखो आप x को 5 डालो तो 5 में से 2 जाएंगे तो y का निकलेगा 3, यानी कि अगर मैं पूछूंगा x को तो भाई 5 किसको तीर लगाएगा, तो यहाँ पे मैं इस रिलेशन में 5 डालूंगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, हाँ तो 3 को तो तीर लगा रहे हैं। इसी तरीके से नोटिस करना। अब देखो मैं कहूँगा 6 2 तीर लगाएगा तो 6 में से 2 जाएंगे तो वो कितने आएंगे 4, तो 4 को तीर लगाएगा, हाँ 4 को तीर लगा रहा है। तो इस तरीके से एनालाइज करके ना मैंने ये लिखी है, ठीक है, सेम उनकी तरह है गाइस। तो ये लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद गाइस आप ऐसे लिख सकते हो या ये स्पेशल कुछ भी सेट बिल्डर फॉर्म में गाइस इंग्लिश चलती है, आप कुछ भी लिख सकते हो मेरे प्यारे, डोंट वरी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है कि x 5 6 7 मतलब 5 6 7 यहाँ पे पुट करो तो वो y निकल के आ जाएंगे, ये इसका कहने का मतलब ये है। तो मैंने ये कह दिया कि x बिलोंग करता है p से, p में क्या है 5 6 7, तो ये डोंट वरी मेरे प्यारे, तो ये हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं गाइस। देखो सेकंड पार्ट तो हम 2 मिनट में कर लेंगे। अब ये तो उन्हीं की तरह बन गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी गई है, ये दिया गया, हम सीधे बना लेते हैं, ठीक है। देखो अब देखो इसे देखो, आर लिखो, देखो 5 जो है वो किसके साथ तीर लगा रहा है, 3 के साथ, और जो 6 है, और मैं 5 आगे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि x आगे होते हैं, x ये x होता है, ये y होता है, तो x आगे आएंगे ना सारे, इसलिए 6 से आगे आ रहा है, और 6 के साथ लगा रहा है 4 के साथ। अब देखो 7 भी x है तो x आगे आएगा, किसके साथ लगा रहा है 5 के साथ। तो क्या देखो ये होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। अब इसके मुझे डोमेन लिखने हैं और रेंज लिखनी है, डोमेन और रेंज। तो गाइस डोमेन क्या होता है, डोमेन बोलते हैं जिससे तीर निकलते हैं, यानी कि किससे निकल रहे हैं 5 6 और 7 से। और रेंज क्या होती है, किसको तीर लग रहे हैं 3 4 5,
ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ एक और होता, सोचो 8 होता, मान लो 8 होता, तो कोडोमेन में क्या जाते, रेंज प्लस बचे हुए इसके, तो 3 4 5 8 कोडोमेन हो जाते, पर वो हमें से लेना नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया। तो गैस देखो ये मेरे प्यारों खत्म हो जाता है, तो ये हो जाता है खत्म मेरे प्यारों। अब करते हैं 5 मक्खन। तो मेरे प्यारों इसमें क्या कहा गया है, देखो ए दिए गए हैं, ठीक है, सभी की तरह इसमें भी वही है, ए दिए गया है मेरे प्यारों, लेट आर बी द रिलेशन, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। देखो गाइस इस लाइन का मतलब पता है गाइस क्या है, इस लाइन का मतलब मैं इधर लिखूंगा। देखो गाइस जो हम करते थे ना कि रिलेशन सच दैट रिलेशन है ए से बी की ओर, ठीक है, तब हमें ए और बी डिफरेंट दो दिए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ अलग इंग्लिश लिख दी, इसकी जगह ये लिख दी लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, मतलब ए पर ही रिलेशन, मतलब ए का ए के साथ, मतलब ये एक तरीके से ये है रिलेशन ए का ए के साथ, ठीक है गाइस। वैसे इन चीजों से बस कुछ आता नहीं है, इन चीजों बस हम ये सीखते हैं कि एक इस साइड गोला बनेगा, एक इस साइड गोला बनेगा, फिर ए से बी की ओर तीर लगेंगे, ठीक है। पर गाइस ये आपको पते होने चाहिए, ठीक है, ये बस थोड़ी नॉलेज बढ़ाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे। तो देखो डिफाइंड, हमें ये देखो हमारी काम की चीज, हमारा हथियार, हमें एक सेट वेल्डर फॉर्म दी है जो कि अभी तक सब में दी जाती थी, हमें पता है। अब देखो इसको फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, फर्स्ट में कहना है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म में गैस लिखना है, वही सेम क्वेश्चन। तो गैस करते हैं इसे मेरे प्यारों। अब देखो क्या करो, आप पहले ए को लिख लो जिस तरीके से मैं करता हूं, 1 2 3 4 और 6 लिख लिया मैंने, फिर क्योंकि ए से एक ही और ही होगा, ए से एक ही और ही होगा, तो हम इसका मतलब एक और ए लिख लीजिए इधर संतुष्टि के लिए गाइस, पेपर में आपको नहीं करना, डायरेक्ट करना है। अब देखो एक अंडा बनाइए इधर मुर्गी का, इधर भी मुर्गी का ही, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये फिल कर लो 1 2 3 4 6, इसमें लिख दो 1 2 3 4 6। तो गाइस देखो ये मैंने फिल कर दिया, ठीक है। अब मेरा आगे का काम क्या होता है, आगे का काम मैं लिख लेता हूँ कि मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, बस इसमें रोस्टर फिल करूंगा ना दोस्तों बाद में, ठीक है। पहले तीर लगा लेता हूँ। तो गाइस देखो अब तीर लगाना है तो मैं किस पे आऊंगा, सेट वेल्डर फॉर्म जो मेरी है उस पर नजर डालूंगा। देखो ए बी, देखो ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इसका नाम भी गाइस डाल देता हूँ, ये ए है, ये ए है। अब गाइस देखो जैसे कि एक्स वाई आता था ना, एक्स वाई, यहाँ पे ए बी दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मतलब एक तरीके एक्स इक्वल टू ए दिया गया, वाई इक्वल टू बी दिया गया, डोंट वरी। तो देखो गाइस अब देखो यहाँ पे देखो एक्स वाई लिखते हैं थे हम, एक्स वाई बिलोंग टू ए, यहाँ पे लिख दिया ए बी, हाँ वो अभी इक्वल दिए इसलिए, ठीक है। तो ए बी जो है बिलोंग कर रहा है ए से, हाँ सही है। देखो जो ए है मतलब जो एक्स है वो सारे ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। और बी भी ए से ही बिलोंग कर रहा है, देखो ये सारे बी हैं, ऐसा बता रहा है ये। बी इज एग्जैक्टली, ये काम की चीज है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी जो है पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है। देखो गाइस एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो अगर मैं ये बात करता हूँ टू, ये मैंने लिखा 2 2 जा 4, तो देखो गाइस 0 जब रिमाइंडर आता है तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। अब गाइस मैंने ऐसे लिया 2 5, तो गाइस यहाँ पे मतलब 2 4 लिखोगे तो देखो रिमाइंडर बच गया, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली डिविजिबल क्या होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो आप इसे दूसरी भाषा में ऐसा समझिए, एग्जैक्टली डिविजिबल वो होगा जिसके टेबल में आता हो, जैसे देखो 2 के टेबल में जो भी होंगे वो पक्का एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। जैसे 8 अगर मैंने लिया तो 8 में भी जब करोगे तो 2 4 जा 8 कर दोगे, 0 रिमाइंडर बचेगा। अब 2 के टेबल में जो नहीं होंगे वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है, मतलब वो रिमाइंडर छोड़ेगा। जैसे 2 के टेबल में 5 नहीं आता था, इसमें रिमाइंडर छोड़ा, तो कहने का मतलब क्या है, जो टेबल में आएंगे वो एग्जैक्टली डिविजन, और टेबल में नहीं आएंगे वो एग्जैक्टली डिविजन नहीं है मेरे प्यारे। होपफुली यू गॉट, होपफुली यू गॉट। तो चलो ठीक है, इस लाइन का मतलब मैंने फील ले लिया। अब मैंने कहा तो अब सर्च करते हैं, देखो इसमें बोला गया बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब ये डिवाइड होते हैं एग्जैक्टली, यानी कि इधर से मैं करता हूं कि इसके टेबल में कौन कौन आ रहा है, ठीक है, इसके टेबल में कौन कौन, क्योंकि ऐसा बोला है ना बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, मतलब ये डिवाइड, इनको डिवाइड किया जा रहा है। अब जो डिवाइड कर रहे हैं वो ए में फिल होंगे, ए में होंगे, मतलब देखो 1 डिवाइड किसको कर सकता है, उनको कर सकता है जिनको 1 के टेबल में जो आते हो एग्जैक्टली, ठीक है। तो 1 के टेबल में देखो 1 आता है तो 1 1 को तीर मार देगा। गैस मैं यहाँ पे हल्की तीर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा तीर लगने वाले हैं, ठीक है गैस। अब देखो 1 2 को भी डिवाइड कर देगा क्योंकि 1 के टेबल में 2 भी आता है, 1 3 को भी कर देगा, ठीक है, 1 4 को भी कर देगा, 1 6 को कर देगा, तो 1 ने सबको कर दिया, ठीक है। अब 2 का देखते गैस, देखो 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है मेरे पहले, नहीं आता है। 2 के टेबल में 2 आता है, हाँ, तो मतलब ये 2 डिवाइड हो जाएगा इस 2 से, ठीक है, तो 2 तीर मार देगा इसको ऐसे, ठीक है। अब देखो 2 का 3 के 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं, यानी कि 3 डिवाइड नहीं होगा 2 से, ठीक है। तो 2 4, हाँ, इसको तीर मार देगा, 2 6 को, हाँ, 2 6 को ही मार देगा। गाइस देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा तीर लग रहे हैं, अभी तो मैं 3 पे भी आऊँगा, तो 3 के टेबल में 1 भी नहीं आता तो नहीं होगा, 3 के टेबल में तो नहीं, तो 3 के टेबल में 3, फिर 3 के टेबल में 4 भी नहीं आता, 3 के टेबल में 6,
ये आता है, तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। गाइस देखो मैंने बस ये ना हिंट के लिए लगाया है, पर मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा, मैं इतना पागल नहीं बनूंगा कि मैं इतना तीर लगाऊं फिर कंफ्यूज हो जाऊं, ठीक है, मुझे कौन बचाने आएगा। तो गाइस देखो ये तो मैंने आपको करना बस बता दिया कि हम लोग ऐसे कर रहे थे, ऐसे करेंगे, ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी किया। पर गाइस देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सोचूंगा, इनको देखकर डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि ये x है, ये x आगे लिखेंगे, x वाले कौन सा हमारे ये, फिर पीछे इस पोजीशन पर, और y वाले ये, ठीक है। तो गाइस देखो अब देखो मैंने कहा वन वन तो सबको साथ लगा रहा है, तो वन का वन के साथ लिख दीजिए, वन के सारे लिख दीजिए पहले, वन का टू के साथ भी लग रहा है, वन का थ्री के साथ भी लग रहा है, वन का फोर के साथ भी लग रहा है, वन का सिक्स के साथ भी लग रहा है, तो वन वाले मैंने लिख दिए। अब मैं आया हूँ टू पर, तो टू पर देखो गाइस यहाँ से देख लो, टू ट्वेल्व वन नहीं आता, नहीं टू ट्वेल्व टू आता है, तो टू का टू के साथ हो जाएगा, थ्री भी नहीं आता, फोर को डिवाइड कर देगा। गाइस आप समझ पा रहे हो ना मैं ये डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया अच्छी तरीके से, प्लीज गाइस समझो। तो अब देखो टू का, हाँ टू के टेबल में सिक्स भी आता तो टू सिक्स को भी करेगा, तो टू के भी देखो खत्म। अब थ्री के, तो थ्री के टेबल में वन आता तो वन डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली थ्री से, थ्री के टेबल में टू नहीं आता तो मतलब टू डिवाइड नहीं होगा थ्री से, थ्री टेबल में थ्री आता है, हाँ तो थ्री एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा थ्री से, जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, तो थ्री का थ्री के साथ पेयर बन जाएगा। थ्री के टेबल में फोर नहीं आता यानी कि फोर डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली थ्री से, ठीक है। थ्री के टेबल में सिक्स आता है यानी कि सिक्स डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली थ्री से। गाइस जो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ये मैं बस इसको सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये घुस जाए, क्योंकि इसमें से बोला ना बी वाले पार्ट एग्जैक्टली डिवाइड है, तभी मैं बोल रहा हूँ थ्री के टेबल में सिक्स आएगा यानी कि सिक्स एग्जैक्टली डिविजन हो जाएगा, बस इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो गाइस देखो अब थ्री के पार्ट भी खत्म हो गए, अब फोर वन से नहीं, फोर टेबल में टू टू भी नहीं, थ्री भी नहीं, फोर का फोर से डायरेक्ट हो जाएगा गाइस, फोर का फोर से हो जाएगा, सिक्स भी नहीं होगा, सिक्स का वन के साथ नहीं, सिक्स का टू नहीं, थ्री नहीं, फोर, सिक्स के टेबल में सिक्स आता है, हाँ जी, तो सिक्स डिविजन हो जाएगा सिक्स से, तो ये सिक्स हो जाएगा, तो इसके पेयर बना दीजिए। और गाइस देखो हमने रोस्टर फॉर्म कर दी बिना ये तीर लगाते हुए, तो गाइस इस तरीके से आपको अपनी ना सोच बदलनी है, इनके बिना आपको करके दिखाना है, ठीक है गाइस मेरे प्यारों। मैं ठीक है बहुत बोलता हूं पता नहीं क्यों। तो देखो ये हो गया है, अब लिखते हैं डोमेन एंड रेंज। तो देखो गाइस डोमेन क्या होता है, अब डोमेन इधर मत देखिए आप कितने को तीर लगा कितने से निकला, नहीं इधर से देखेंगे आप डोमेन। देखो डोमेन क्या होते हैं आपको पता है, जो तीर इधर से आए होंगे जो इससे आए होंगे, इससे मतलब क्या ए से, ए का मतलब क्या एक्स, यानी कि फर्स्ट वाले पोजीशन सारे डोमेन होंगे, वहां से तो तीर निकले गए होंगे, थोड़ा सोच के देखो गाइस। तो देखो इधर लिख देते हैं वन, फिर लिख देते हैं वन, फिर लिख देते हैं वन, नहीं लिखोगे रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन अगर लिखोगे एक ही बार लिखा जाएगा, तो मैं ये सारे वन को इतने बार ना लिखकर एक बार लिखूंगा ना, हाँ। अब टू देखो इतने बार आया तो टू को भी एक ही बार लिखूंगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में टू तीन बार लिखोगे उसको एक ही बार लिखना पड़ेगा, थ्री दो बार है तो थ्री को एक बार लिखूंगा, फोर तो एक ही बार है सही है, सिक्स भी एक ही बार सही है, तो ये होगा डोमेन। रेंज, अरे रेंज या, तो रेंज क्या है, वन टू थ्री फोर सिक्स, तो सारे डिफरेंट है लिख दीजिए वन टू थ्री फोर सिक्स। अब इधर टू फोर देखो आप गाइस लिखना मत, हो गए हैं पहले से, सिक्स भी हो गए गाइस, थ्री भी हो गए गाइस, सिक्स भी हो गए गाइस, फोर भी हो गए गाइस, सिक्स भी हो गए गाइस, तो गाइस रेंज हमारी निकल जाती है ये। तो आशा करता हूं मेरे प्यारों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो खुश रहिए, और गाइस इफ यू लाइक्ड माय वे टू टीच, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, प्लीज गाइस प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही देना गाइस, एंड कमेंट कर दिया क्योंकि मुझे आपकी प्रॉब्लम जाननी है और मुझे उस पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।